चाइना में पिछले 3-4 दिन से बड़े फनी फनी से इंसिडेंट्स हो रहे हैं। 4 सेपरेट एक्सप्लोजन्स, 4 सेपरेट लोकेशंस के अंदर एंड ऑफ कोर्स अगर आप सोशल मीडिया को विश्वास करें तो वहाँ पर तो दिखता है कि भई पाकिस्तान ये सब चीज़ें करा रहा है। सच्चाई क्या है? आइए थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। चाइना में 4 सेपरेट एक्सप्लोजन्स होना बड़ी फनी सी चीज़ है और 4 सेपरेट जगहों के अंदर होना और ये जगहों को अगर आप जब मैप करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है। ऑफ कोर्स चाइना के ऊपर पहले भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रहार करे गए हैं जिनको मैंने आपके साथ रिपोर्ट करा है। ये आप अगर देखें कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था तजिकिस्तान में पाकिस्तान की बैक जो आईएसआईएस है उसने चाइनीज़ ट्रूप्स के ऊपर और चाइनीज़ लोगों के ऊपर वहाँ पर हमले करे जहाँ पर 11 लोगों की डेथ हुई थी। पिछले 48 घंटे के अंदर शांतोउ में एक एक्सप्लोजन हुआ, ज़ीबू में, पूतिया में और दाली में। ये तो ख़ैर छोटे-छोटे टाउन्स हैं, बट अगर इनको आप थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल लोकेशन में देखें, ग्वांगडोंग जो मेन एरियाज़ के बारे में बात करते हैं, जो साउथ कोस्ट पे बैठता है, फुजियान जो ईस्ट कोस्ट पे बैठता है, शांगडोंग जो नॉर्थ कोस्ट पे बैठता है और यूनान जो साउथ वेस्ट में बैठता है, लेकिन एक सेंसिटिव सा एरिया है। ये कोई क्लस्टर नहीं दिखाता, ये आपको 3000 किलोमीटर का एक स्प्रेड दिखाता है, लेकिन जस्ट द शेयर फैक्ट कि ये कोस्ट के ऊपर है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्योंकि देखिए अब जो भी चीज़ चल रही है, जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि भैया लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से कुछ चीज़ें करी गई हैं, एक एक जगह पे पोस्टर लगाया गया अबू कतल के नाम का, अबू कतल की भी एक थोड़ी मिस्ट्री है, मैं आपको थोड़ी उसके बारे में बात करूँगा। तो देयर इज़ अ लॉट व्हिच इज़ देयर दैट वी नीड टू अनपैक टू अंडरस्टैंड ये हो क्या रहा है। देखिए, अगर कोई फॉरेन ग्रुप चाइना में काम कर रहा है, ये कोई पहली बार ही नहीं होगा क्योंकि चाइना में काफ़ी सारे बंदे काम करते हैं। ईटीआईएम के साथ-साथ आईएसआईएस ने भी इनको थ्रेट मारी हुई है, अल-कायदा ने थ्रेट मारी हुई है, व्हिच इज़ अल-कायदा जो आपके अरबिक अरेबियन सबकॉन्टिनेंट वाले जो अल-कायदा हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली थ्रेट मारा हुआ है इनको कि भैया हम आपको ज़मीन पे, आसमान में, पानी में या हवा में मारेंगे, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट चाइना से ऑफ कोर्स तो आती नहीं है क्योंकि उनकी मीडिया इज़ वेरी कंट्रोल्ड कि कोई फॉरेन ग्रुप वहाँ पर कुछ कर रहा है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें 1 डेढ़ साल के अंदर कुछ खबरें लेकिन चाइना से आती हैं जहाँ पर आपको पता चलता है कि कहीं न कहीं ये जिहादी ऑपरेशनल हैं चाइना के अंदर। एक खबर आई थी करीब मार्च-अप्रैल के अंदर जहाँ पर चाइना ने रिपोर्ट करा कि एक मौलवी है जो वहाँ पर बैठ के एक्सप्लोजन्स करने की बात कर रहा था सिंगजांग के अंदर। एक खबर आई थी करीब अगस्त-सितंबर में जहाँ पर यूनान में से जहाँ पर एक बंदे ने एक ब्रिज के ऊपर गाड़ी फुल स्पीड पे लेके गया और 25 बंदे मार दिए। बाद में पता चला कि he had connections with some jihadi group or the other। ऐसे-ऐसे काफ़ी स्प्रेड आउट खबरें आती हैं चाइना में से कोई एक कंसीटेड जो टेरर अटैक टाइप जो खबर होती है वो चाइना से आना आती तो है नहीं और आना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है चाइना के अंदर, इसका मतलब ये है कि भैया एक कोई मल्टी सेल इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के अंदर काम कर रहा है, जिसके पास लैंग्वेज की कैपेबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स है, एक्सप्लोसिव सोर्सिंग है, या फिर एक क्या बोलते हैं कि एक वल्नरेबिलिटी पता है कि कहाँ-कहाँ पर एक्सप्लोजन्स होंगे, तो छोटा-सा भी अगर आप कुछ करो, तो वो दैट थिंग बेसिकली लीड्स अप इंटू बिग थिंग्स। तो अगर आप देखेंगे इनमें से 2 में, एक केमिकल फैक्ट्रीज़ का नाम किया जा रहा है, जो पीएलए के साथ कनेक्टेड है। हो सकती हैं, हो नहीं भी सकती हैं। लेकिन देखिए एक बहुत बड़ा बार है अगर ये चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। उइगर्स की रिक्रूटमेंट जो चल रही है, ये तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है क्योंकि उइगर्स जो काफ़ी सारे भागे हैं चाइना से, उस वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान रीजन के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट और उनकी ट्रेनिंग चलती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ईटीआईएम का जो ग्रुप है, वो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स में रहता है। अफ़गानिस्तान को पैसे-वैसे खिला-खिलू के इन्होंने ईटीआईएम को काफ़ी पीछे रखा है, लेकिन ईटीआईएम के लोगों ने काफ़ी हद तक थ्रेट्स मारे हैं और ये बोला है कि हम यहाँ पर घुसेंगे। क्या ये घुस गए हैं? क्योंकि देखिए जो आप बॉर्डर रीजन की बात कर रहे हैं, वखान कॉरिडोर देख लीजिए, तजिकिस्तान का वो एरिया देख लीजिए, दैट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट एरिया और वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। अगर कोई घुस भी गया हो तो कोई ब बड़ा बड़ी बात नहीं होगी वहाँ पर। लेकिन एक चीज़ है, चाइना में कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है, हम क्या देखते हैं नॉर्मल कंट्री के अंदर कभी कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक टाइप होगा, तो एक पब्लिक काउंटर टेरर मोबिलाइज़ेशन पैटर्न दिखता है हमको, ठीक है? डिटेंशन्स होंगे जी, पुलिस इधर-उधर जा रही होगी, छापे पड़ेंगे, जैसे हमारे देश में होता है, जब कुछ होता है तो हमारी फोर्सेस इधर-उधर जाती हैं।
चाइना में ये चीज़ होती भी है और नहीं भी होती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। चाइना ने कुछ समय पहले एक मिसाइल टेस्ट करी थी। अब वो मिसाइल थोड़ा-सा गड़बड़ हो गई एंड इट वेंट इंटो वन ऑफ द सिटीज़ एंड हिट कहीं जाके उसने मारा। इट वाज़ अ डीएफ सीरीज़ मिसाइल एंड वो एक रेज़िडेंशियल ब्लॉक में जाके वो लगा। इन लोगों ने पूरी तरह से वहाँ पर इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ मिलिट्री सॉर्ट ऑफ अ थिंग इन लोगों ने वहाँ पर एक फायर वाला ये चीज़ें भेजी, वो तो नॉर्मल है। लेकिन जो फाइनल चीज़ निकली कि भैया गैस एक्सप्लोजन हो गया। एक 6 फ्लोर की बिल्डिंग पूरी ज़मीन पे आ गई और कहते हैं जी गैस एक्सप्लोजन हो गया। सो देयर इज़ अ सेंस एंड सेंसिबिलिटी ऑफ कवरिंग अप, ठीक है, इन चाइना, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। इंटरनेट ब्लैकआउट्स वहाँ पर होते रहते हैं, ठीक है, व्हेनेवर कुछ वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दिखती है, इंटरनेट बंद कर देते हैं। एंड बॉर्डर्स जहाँ-जहाँ पे मैन्ड बॉर्डर्स हैं इनके, तो वहाँ पर टाइट तो है ही। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। सो देयर इज़ सिग्नल्स के हिसाब से अगर आप देखें इट्स वेरी, वेरी फनी। एक जगह के अंदर एक पोस्टर आया, ठीक है, अबू कतल के नाम का, ठीक है। अब ये अबू कतल कौन है? अबू कतल एक नेफ्यू है हाफिज़ सईद का एंड इसने जम्मू रीजन में काफ़ी अटैक्स-वटैक्स के ऊपर इसका मास्टरमाइंड था ये। मार्च 16 2025, हाँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द डेट, मार्च 16 2025 को इसको मारा गया था। अननोन गनमैन नहीं, ये पीछे वाली सीट पे बैठा था, किसी ने आया, ठा मार के कोई इसको चले गया। नाउ एक ये काफ़ी टाइम से एक 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 कहावत है और ये लश्कर-ए-तैयबा के जो चैटर चलता है, उसके अंदर ये चलता है कि हम अबू कत्ल का बदला लेंगे। नाउ अबू कत्ल का बदला लेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि या तो अगर ये पोस्टर वहाँ पर एक्चुअली में आया है, क्या ये लश्कर-ए-तैयबा वाले सोचते हैं कि इस अबू कत्ल का कुछ डिटेल्स, इंटेलिजेंस डिटेल्स चाइना ने भारत को लीक करी है? वियर्डर थिंग्स हैव हैपेंड। क्योंकि देखिए ऐसी एक एक प्रेसिडेंस भी है, ठीक है? ऑल्दो चाइना हफीज़ सईद और इन लोगों को प्रोटेक्ट तो करता ही करता है, लेकिन पाकिस्तान को मतलब सिखाने के लिए कभी-कभार वो दूसरी तरफ भी देख लेता है। प्लस भारत की तरफ से जब खालिस्तानी माँगे गए थे, जो आपके हांगकांग में छुपे हुए थे, चाइना ने बिल्कुल मना नहीं करा। चाइना ने बोला, "जी, ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है।" वो उन्होंने भैया एकदम गिफ्ट रैप करके हमको खालिस्तानी दिए थे कि, "भैया ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, आप इनको यहाँ से ले जाओ, हमको नहीं चाहिए इनके।" सो एक प्रेसिडेंस भी है। तो क्या ये कुछ चल रहा है इधर पे, इसके बारे में कन्फर्म मैं अगर कुछ बोलूँ कि भैया नहीं-नहीं ये तो पाकिस्तानियों ने ठोका है, ये बड़ा डिफिकल्ट रहेगा बट आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड। इसके पीछे एक बैकग्राउंड भी है। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि देखिए, इस टाइम पे जो पाकिस्तान अमेरिका की गोदी के अंदर जाके बैठा है, अमेरिका का एक उससे डिमांड रहेगा और एक उससे क्या, जितनी भी कंट्रीज़ के साथ अमेरिका आज इस टाइम पे झगड़े कर रहा है, सबसे बड़ा डिमांड उसका क्या है? चाइना की पत्ती काटो, राइट? सीपीईसी जो कोर है पाकिस्तान की के और चाइना के रिलेशनशिप के बीच में, उसके अंदर अगर कुछ होगा तो फिर देखिए आप चाइना के इंटरेस्ट जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देख लीजिए जो हालत इस टाइम पे हो रखी है, सीपीईसी पाकिस्तान में तो चलता ही नहीं है, ठीक है? ये चीज़ हमको पता है कि अमेरिका के कैंप में पूरी तरह से पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। और देखो यार पाकिस्तानी $20,000 के लिए अपनी माँ बेच दें, चाइना कौन-सी खेत की मूली है। ऊपर से जो ताजिकिस्तान में ड्रोन्स की वजह से सो कॉल्ड आईएसकेपी ने अटैक करा, ठीक है? जिसमें 11 चाइनीज़ 5 ड्रोन अटैक्स में मारे गए। वो किसके कहने पे गए करे गए हैं? क्योंकि आईएसकेपी के जितने भी इस रीजन के अंदर जो ऑपरेशंस है वो तो पाकिस्तानीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसी कवर करती है। सो देयर इज़ ऑफ कोर्स एक अब देखिए इसके बारे में कोई न्यूज़ रिपोर्ट तो आएगी नहीं, कि भैया लश्कर-ए-तैयबा वालों ने माना है और इसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने एक स्टेटमेंट दिया है, उसको वेरीफाई कर वो होगा नहीं। इट कैन नॉट हैपन बिकॉज़ देखिए टेररिज़्म तो एक बड़ी एक ग्रे ज़ोन वाली एक्टिविटी है। तो अगर यहाँ पर कुछ ग्रे ज़ोन एक्टिविटी चल रही है, सो ऑब्वियसली इसके बारे में कहीं ओपन में तो कुछ आएगा नहीं। One has to put two and two together to try and see कि भई does something make sense? फनी थिंग इज ऑल थ्रीज एरियाज आर डुअल यूज फैसिलिटीज, जैसे मैंने आपको बोला, जिसमें गैस फैसिलिटीज हैं, वेयर हाउसेज हैं एंड कई जगहों के अंदर ऑफ कोर्स पीएलए के कुछ कनेक्ट्स वहां पर दिख रहे हैं कि यार चाइनीज आर्मी के कुछ यहाँ पर कॉन्टैक्ट, कुछ कनेक्ट्स, कुछ यहाँ पर कामशाम है। नाउ दैट मेक्स इट वेरी 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 वियर्ड। चाइना ने कुछ बोला नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज मैं और बताऊं, चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स बहुत होते हैं।
क्योंकि जिस जिस स्केल में ये लोग प्रोडक्शन करते हैं और जिस तरह से ये लोग चीज़ें करते हैं विदाउट सेफ्टी एंड दिस एंड दैट, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर काफ़ी कॉमन है। ठीक है? तो दे हैव दीज़ एक्सप्लोजन्स बट द शेयर फैक्ट कि जिस तरह की ये जो लोकेशन है, ठीक है? और पीएलए के साथ जो थोड़ी बहुत कनेक्शन है, दैट इज़ अ बिट वियर्ड। इस समय में आप सबको पता है कि चाइना के अंदर वैसे भी थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है बिटवीन द ये जो पीएलए का ओल्ड गार्ड जिसको शी जिनपिंग ने निकाल के फेंका और शी जिनपिंग के साथ। क्या उसके बीच में कुछ गैप निकला है? डिफिकल्ट टू से। क्योंकि अगर निकला भी होगा तो ऑफ कोर्स कोई आके तो बताएगा नहीं कि हेलो सर मैंने ये गैप ढूँढ लिया। इट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू से दिस बट these blasts and these incidents are extremely curious. 48 घंटे में 4 बड़े-बड़े धमाके एंड उसके बाद अबू कत्ल और इसका पूरा नैरेटिव एंड यहां तक कि एक हिस्टोरिकल मतलब रीसेंट हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस जहां पर पाकिस्तान के कहने पर आईएसकेपी ने चाइनीज मारे भी हैं लीड्स अस टू बिलीव समथिंग इज नॉट राइट। लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा, ये मैंने काफी बारी बात करी है अपने चैनल के ऊपर, यूनान जो है एक वनरेबिलिटी है चाइना की। ये जितने भी जिहादी यहाँ पर इस रीजन में कलेक्ट हो रहे हैं बांग्लादेश म्यांमार रीजन के अंदर, वो अगर इन्फिल्ट्रेट कराएं जाएं नॉर्दर्न थाईलैंड से, क्योंकि नॉर्दर्न थाईलैंड में एक बड़ी फनी चीज है, पाकिस्तानी जमात की काफी वहां पर इन्फ्लुएंस है। तो क्या ये कुछ इस तरह से कुछ कुछ गेम खेलने की कोशिश की जा रही है चाइना को थोड़ा तंग करने के लिए? वेल, वक्त ही बताएगा बट एट द एंड ऑफ इट दीज आर वेरी क्यूरियस इंसिडेंट्स। कमेंट बॉक्स में आप ही बताइएगा व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैपनिंग हियर? क्योंकि साला पाकिस्तान तो यार बिका हुआ है, कभी भी किसी को भी जमीन पे डाल देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू गाइस थिंक इज हैपनिंग इन चाइना एंड तब तक मैं आप सबसे ये वीडियो एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन टू सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स से आप ये कर सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और शो के साथ, तब तक नमस्कार।